नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। डोनाल्ड ट्रंप अभी राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी कमान नहीं संभाली है। लेकिन उनके जो तेवर हैं बाकी देशों को लेकर, वो हर किसी को हैरान कर रही हैं, और खासकर भारत को भी। अब देखिए ना, ब्रिक्स की एक बैठक होती है और यहां पर करेंसी पेश करने की बात कही जाती है कि हम भाई अपनी करेंसी लॉन्च कर देते हैं, और अमेरिका पूरी तरीके से हड़बड़ा जाता है, क्योंकि यह करेंसी लॉन्च करने का मतलब था अमेरिकी डॉलर का विकल्प ढूंढना। और अगर अमेरिकी डॉलर का विकल्प मान लीजिए ढूंढ लिया जाता है और फिर बिजनेस उसी करेंसी में होता है, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को इससे कितना नुकसान हो सकता था। तो क्या करा डोनाल्ड ट्रंप ने? धमकी दे डाली सीधा ब्रिक्स देशों को, और कहा कि अगर आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो आप हमें मूर्ख मत समझिए, फिर आप कहीं और कारोबार करने के लिए तैयार रहिए। गुड बाय, टाटा बाय, आपको अलविदा कहना होगा अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाते हुए बड़ा सही डिसीजन लिया। उन्होंने कहा अगर आप दूसरी करेंसी बना रहे हैं और हमारे डॉलर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर अमेरिका के साथ आपका बिजनेस नहीं होगा। माना गया कि क्या यह धमकी ब्रिक्स देशों में, जो कि भारत भी शुमार है, उसके लिए भी थी, क्योंकि अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती तो बहुत पक्की है, बहुत प्रगाढ़ है। तो फिर यह धमकी किसके लिए थी? लेकिन फिर इसके बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कह दिया कि ब्रिक्स देशों के एक सदस्य ने यह बात उठाई थी, बाकी हम इस पर विचार नहीं कर रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कह दिया हम विचार नहीं कर रहे। तो भारत का रुख तो क्लियर हो गया कि हम अमेरिका के साथ हैं भाई, अगर उसको कोई बात बुरी लग रही है तो हम इस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता इस पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए नजर आए। थोड़ा सा अभद्रित, अमर्यादित भाषा आप उसे कह सकते हैं, उन्होंने इस्तेमाल की। उन्होंने इस पॉलिसी पर सवाल उठाए और भद्दी टिप्पणी करते हुए वो नजर आए। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी की इस टिप्पणी को लेकर भी सवाल उठ रही हैं कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे इतर वो कह रहे हैं कि पहले ब्रिक्स और अब क्वाड, क्या वाकई में मोदी और ट्रंप की दोस्ती अभी भी है? सोशल मीडिया पर भी यही पूछा जा रहा है कि अगर दोस्ती होती तो फिर इस तरह की हरकत ना होती। लेकिन इन सबसे इतर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आती है जिसमें ट्रंप और मेलोनी साथ में नजर आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर उसी तस्वीर को इस वक्त देख रही हैं, और इस तस्वीर को साझा किया है खुद जॉर्जिया मेलोनी ने, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं। अब मेलोनी यानी कि इटली और भारत के संबंध कैसे हैं, यह भी किसी से नहीं छिपा। ऐसे में अगर मोदी और ट्रंप की दोस्ती के बीच दरार की बात आती है और वहां पर मेलोनी नजर आती है, तो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस तस्वीर के मायने क्या है। क्या जॉर्जिया मेलोनी एक ब्रिज बनने का काम कर रही है ट्रंप और मोदी के बीच? क्या इटली भारत और अमेरिका के बीच जो ना के बराबर भी दरार पड़ी है उसको दूर करने का काम कर रही है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मेलोनी ने ट्रंप के साथ अपनी एक तस्वीर को पोस्ट किया। दोनों थम्स अप दिखाते हुए नजर आ रही हैं, दोनों देशों के झंडे को कैप्शन में देते हुए जॉर्जिया मेलोनी ने इस तस्वीर को साझा किया, और यह तस्वीर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। और लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में मेलोनी एक ब्रिज का यानी कि एक पुल का काम कर रही है अमेरिका और भारत के बीच में? और अगर ऐसा है तो यह वाकई में बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि मेलोनी यानी कि इटली और भारत के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। अमेरिका से ना के बराबर भी अगर कोई दरार पड़ती है तो यह भारत के लिए और अमेरिका दोनों के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर दोनों देशों को फिर से मिलाने का काम कर रही है मेलोनी, या फिर अपने देश के लिए भी कोई बात करने के लिए गई है, तो भी उनके संबंध भारत से कैसे हैं सबको पता है। तो मेलोनी की इस तस्वीर को लेकर कई राजनीतिक मायने निकाले जा रही हैं, लेकिन इन सबसे इतर ये जान लीजिए कि जॉर्जिया मेलोनी की भारत से बहुत अच्छी खासी बातचीत है, और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब जब वो भारत आती है, चाहे G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए आई हो या किसी और मौके पर उनकी नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई हो, तो ये मुलाकात काफी गर्मजोशी से होती है, काफी खुशी से ये दोनों नेता मिलते हैं और एक दूसरे की तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं। बहरहाल मेलोनी और ट्रंप की इस दोस्ती के क्या मायने हैं ये आपने समझ लिया। आप इस खबर को और इस तस्वीर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।